की तैसी। तू पंत से पूछ रहा है, माइकल वॉन पॉडकास्ट में पंत से पूछ रहा है यार हमें इंग्लैंड में कैसे खेलना चाहिए, और चौथे टेस्ट के बाद ये मुनाफिक कह रहा था कि इंग्लैंड इंडिया से अच्छा खेल रही है टेस्ट सीरीज में। इसको अगर बंद करके कमरे में ना मारा जाता ना तो शायद हमें जरूरत ना पड़ती कि रात में लोगों को अपने लोगों को परेशान करेंगे। में अक्ल की, तालीम की, शऊर की, क्रिकेटिंग सेंस की इंतहाई दर्जे की जो है ना, एक तो कमी होती है, एक होता है बिल्कुल सिरे से होना ही ना। अहमद वसीम किंग कोहली की इंसल्ट कर रहा है, जिस तरह की बात कर रहा है, मतलब हद होती है यार। तुम्हें मतलब ना तुम बॉलर हो, ना तुम बैट्समैन हो, ना तुम कप्तान हो, मिकी आर्थर की तुम वो वरासत हो, और तुम मतलब इस तरह की बातें कर। मतलब एक आम लेमैन भी जानता है कि विराट कोहली जैसा इस वक्त कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बल्लेबाजी का एक ब्रांड है विराट कोहली, और वो ब्रांड जिसने पिछले सारे ब्रांड्स को ओवरकम कर लिया है, हत्ता कि जिसने ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओडीआई क्रिकेट में उस जैसा कोई नहीं है। और अगर बंदा कोई उठ के कहे कि बाबर आजम विराट कोहली से ओडीआई में बेहतर है, तो भाई फिर मैं तो कहूंगा कि उसको जरा किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां दिमाग के मरीजों का इलाज किया जाता है। पाकिस्तानी प्लेयरों में अक्ल की, तालीम की, शऊर की, क्रिकेटिंग सेंस की इंतहाई दर्जे की जो है ना, एक तो कमी होती है, एक होता है बिल्कुल सिरे से होना ही ना। अहमद वसीम किंग कोहली की इंसल्ट कर रहा है, जिस तरह की बात कर रहा है, मतलब हद होती है यार। तुम्हें मतलब ना तुम बॉलर हो, ना तुम बैट्समैन हो, ना तुम कप्तान हो, मिकी आर्थर की तुम वो वरासत हो, और तुम मतलब इस तरह की बातें करोगे। बाबर आजम के फैंस डर डर के, बाबर आजम के फैंस ने जो हैं 2-4 पाकिस्तान में उन्होंने बजाई है इसकी, तो ये बेचारा अब डर गए और फिर विराट कोहली को डिग्रेड कर रहा है। क्या सारा माजरा है वो आप लोगों के साथ शेयर। तू पंत से पूछ रहा है, माइकल वॉन पॉडकास्ट में पंत से पूछ रहा है यार हमें इंग्लैंड में कैसे खेलना चाहिए, और चौथे टेस्ट के बाद ये मुनाफिक कह रहा था कि इंग्लैंड इंडिया से अच्छा खेल रही है टेस्ट सीरीज में। इसको अगर बंद करके कमरे में ना मारा जाता ना तो शायद हमें जरूरत ना पड़ती कि रात में लोगों को अपने लोगों को परेशान करेंगे। निकलो तुम्हारी ऐसी की अब निकलो, तुम लोग निकलो। देखो रात में किस वक्त लाइव है। ऋषभ पंत की पॉडकास्ट में गिलक्रिस्ट से वो बोल रहे हैं गिलक्रिस्ट को कैसे काम करोगे। ऋषभ पंत कह रहा है मैं इन्हें कुछ नहीं बोल सकता, ये तो कैफियत है, मैं भी कैफियत हूँ। फिर माइकल वॉन साहब कहते हैं कि ये बेसबॉल क्रिकेट के लिए आपका क्या मशवरा है, तो वो कहते हैं भाई आप जो है आप सोशल मीडिया पे आपका इन दिनों बड़ा फोकस हो गया है, तो आप जरा उससे निकले, यानी आप मस्खरा ज्यादा बन गए। मस्खरे गिरी ना करें, एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए अपना। है ना, ये आप लोगों को बड़ा आसान लगता है, बड़ा खुशनसीब है आप लोग जो क्रिकेट फैन है, जो पंत को पसंद करते हैं। भैया गिलक्रिस्ट में इसको अपना आप नजर आता है। आप इस पॉडकास्ट को जरा जहन खामोशी से रोल मॉडल बनाया वो, उसको किसी ने पैसे दे के नहीं कहा कि धोनी का नाम लेना। वो लेफ्ट हैंडर है तो वो खुल के बताता है कि मैं एडम गिलक्रिस्ट से इंस्पायर हूँ। इंस्पायर दूसरा गिलक्रिस्ट बहुत खतरनाक प्लेयर था, जिन्होंने देखा उन्हें तो पता है। ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 2 वर्ल्ड कप में तो वो शामिल रहा, मगर मैं अबे ये जो कयूमी है ना, ये होबार्ट टेस्ट में 5 आउट करके गए थे ख्वाब लेके कि अगले दिन हम मैच जीत गए। इसने अगले दिन 149 रन मारे, वो धोया रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये स्विंग के सुल्तान और पता नहीं कहां के मुल्तान, इनकी वजह दी अजहर महमूद की, सकलैन मुश्ताक की, मारता ही रहा एडम गिलक्रिस्ट। नहीं एडम, मैं आपको समझे नहीं, मैंने इस पॉडकास्ट को क्या सोच कर देखा होगा। ये मेरे जहन में एक चीज आई कि कंटेंट अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको रीड कर रहा हूँ, नहीं मैं उसका ही बता रहा हूँ ना, वैसे उसकी फीलिंग मेरे अंदर क्या है। इस प्रोड्यूसर मैंने बोला नहीं यार, इसका मतलब ये कि गिलक्रिस्ट को अपना आप कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अबे वो मार्कर है, आप समझे नहीं, स्नूकर में होता है ना मार्कर कहलाता है वो, ये मार्कर है। अपन ये किसी वक्त भी गेम की काया को यूं पलट दे, ये गिलक्रिस्ट का था कि यार वो जब वो खड़ा होता था तो फिर वो लपेट देता। 99 वर्ल्ड कप आप लोगों को याद होगा, 1999 भैया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ इस पॉडकास्ट का असल मकसद ये था कि एक तो शट अप कॉल साले इसको देनी थी। किसको देनी थी? पंत माइकल वॉन को, क्योंकि उस पर भी बड़ा उछला था। सैंड पेपर गेट स्कैंडल जो हुआ था उस पर भी मैं आपको बताऊंगा साले ने मुंह से क्या क्या लुच्चरबाजी करी थी माइकल वॉन ने बैठ के। तो यहाँ इस पॉडकास्ट से एक मैसेज बड़ा क्लियर मिल गया। ऑस्ट्रेलियंस भी ठीक नहीं है। देखिए बात सबको पता है, वहां जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में पंत जहां जिता रहा था, वहां पे क्या हुआ था सिराज के साथ, सुंदर के साथ, शार्दुल के साथ। लेकिन गिलक्रिस्ट एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो कहीं भी है ना वो उसका एहतराम करेगा। एडम गिलक्रिस्ट कभी भी
कोई गलत ऐसी बात नहीं करते, मस्खरेगिरी नहीं करते। वो क्रिकेट पे अपना प्योर जेन्युइन ओपिनियन देते हैं जो अभी तक हम उनको देखते हैं। और वो वैसे भी बल्ले से बातें करते थे, उनकी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं चलती थी। और जिसको मालूम है, जो वो क्रिकेट देख चुका है, कि दुनिया क्रिकेट का डेंजरस तरीन विकेट कीपर ओपनर एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत अब जब कभी कभी खेलता है तो वाकई बॉलर्स को, ये कोई चापलूसी की बात नहीं है, बॉलर्स को वही वाला खौफ महसूस होता है जो एडम गिलक्रिस्ट से होता था। लेकिन एक फर्क बता दूं, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, ऋषभ पंत अभी छोटा है, सीखेगा। अरे जो बॉलिंग एडम गिलक्रिस्ट मारता था गिवन डे पर, 2007 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का गिलक्रिस्ट की फॉर्म ही नहीं थी। फाइनल में इसने बॉल रख ली, टेबल टेनिस वाली बॉल रख ली अपने यहाँ पे, और वो रख के इसने जयवर्धने को एक ही आंख में गिरा दिया। एक ऐसा लाजवाल बल्लेबाज कि जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज ही नहीं है, जो भी कहेगा वो कहेगा रियल किंग ऑफ क्रिकेट कौन है, वो विराट कोहली है। आप T20 देख लीजिए, आप टेस्ट क्रिकेट देख लीजिए, लेकिन वनडे में तो एटलीस्ट मैं समझता हूं कि द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ विराट कोहली इज ODI, जिसमें उसने कमाल किया, जिसमें उसने दास्ताने रकम की हैं, जिसमें उसने तारीख कायम की है। और आप मतलब सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं बड़ी एक हमारे ज़रबुल मिसल है जिसको आप प्रोवर्ब कहते हैं, वो क्या है जी कि जी चांद के ऊपर थूकोगे तो थूक अपने मुंह के ऊपर गिरेगा, ये वाला हिसाब। इससे बढ़कर मैं नहीं कह सकता। और मुझे अफसोस हुआ है कि वो बंदा ये बात कर रहा है कि जिसको मेरे ख्याल में एक लेमैन अगर बात करता या एक आम जज्बाती क्रिकेट फैन ये बात करता तो बात समझ आती थी। लेकिन अभी उसने ये जो बात की है, देखिए उसने विराट कोहली को कहा कि विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, विराट कोहली जो है वो कुछ जिसको आप कहते हैं कि ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज है बाबर आजम से। लेकिन जब उससे स्पेसिफिकली पूछा गया कि ODI में आपके ख्याल में कौन बेहतर है, बाबर आजम या विराट कोहली, तो उसने कहा जी ODI में बाबर आजम बेहतर है। मतलब ये हजम होने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनको इसकी करेक्शन करनी चाहिए। आपको करेक्ट करना चाहिए। अगर आप गलत कहीं पे बोल जाते हैं तो एटलीस्ट आपके अंदर ये हिम्मत, ये हौसला, ये एबिलिटी होनी चाहिए। आप आईने को देखकर आंखें बंद मत कीजिए और बताइए दुनिया को कि जनाब जो रियलिटी है वो यही है कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है।